कबाड़ इकट्ठा करने वाले युवा लड़के ने गलती से एक मोबाइल फोन उठा लिया और उसे चालू करने के बाद पता चला कि वह अभी भी काम कर रहा है। अजीब बात यह थी कि फोन में केवल एक ही इंस्टॉल किया हुआ ऐप था जिसका नाम था यूनिफॉर्म इंटेलिजेंस स्टेशन। जिज्ञासावश उसने उसे खोला और ये जानकारी देखी कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के विश्वासघात का पता चलने के बाद अपनी एंगेजमेंट रिंग को ग्वांगाहुआ कम्युनिटी के रिसाइकलिंग स्टेशन पर फेंक देगा। युवा लड़के को एहसास हुआ कि यह जगह बिल्कुल वही रिसाइकलिंग स्टेशन है। थोड़ी देर में एक सूट पहना हुआ आदमी अंदर आया और फिर बड़बड़ाता हुआ उसने एक रिंग फेंक दी। युवा लड़के ने उसे उठाकर देखा और पाया कि उसमें एक छोटा सा जरा हुआ हीरा था, जिससे उसे लगा कि यह फोन का सॉफ्टवेयर सच में भविष्य बता सकता है। उसी दोपहर उसने रिंग बेच दी, लेकिन हीरा छोटा होने के कारण उसे केवल 3000 युआन ही मिले। अपनी माँ की सर्जरी के लिए 2 लाख युआन इकट्ठा करने के इरादे से उसने धीरे धीरे पैसे कमाने की योजना बनाई। उसने फिर फोन चेक किया और नई जानकारी देखी, जिसमें ये भविष्यवाणी थी कि अगले दिन 9 बजे शहर के दक्षिणी हिस्से के पुराने सामानों के बाजार में एक बूढ़ा आदमी अपना स्टॉक साफ करेगा, जिसमें एक दुर्लभ आउट ऑफ प्रिंट कॉमिक भी होगी, जिसे वह बूढ़ा आदमी प्लास्टिक के किचन वेयर समझेगा, लेकिन उसकी कीमत 5000 युआन होगी। युवा लड़का अगली सुबह जल्दी बाजार पहुंचा और उस बूढ़े आदमी को कबाड़ पैक करते हुए देखा। कबाड़ प्लास्टिक की कीमत 1 युआन 2 प्रतिदिन बताई गई और युवा लड़के ने तुरंत सब कुछ खरीदने का इरादा किया, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि यह सामान पहले ही किसी दूसरे संग्राहक के लिए रिजर्व किया जा चुका है। ये जानकर युवा लड़के ने कीमत बढ़ाकर 1 युआन 3 कर दी और फिर बूढ़े आदमी ने भी हामी भर दी। लेकिन तभी दूसरा संग्राहक पहुंच गया और उसे गुस्सा आया कि कबाड़ किसी और को बेच दिया गया है और उसने कीमत बढ़ाकर 1 युआन 5 कर दी। युवा लड़के ने फिर कीमत बढ़ाकर 1 युआन 7 कर दी और दूसरे संग्राहक ने 2 युआन 5 का दाम लगा दिया। चूँकि सामान का वजन लगभग 100 जिन था, दोनों पक्ष अभी भी मुनाफा देख रहे थे। युवा लड़के ने अंत में कीमत बढ़ाकर 5 युआन कर दी, जिससे देखने वाले, जिनमें एक बूढ़ी आंटी भी शामिल थी, हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि वह मूर्ख है। दूसरे संग्राहक को लगा कि उसे उकसाया जा रहा है और वह पीछे हट गया, जिससे युवा लड़के को सामान लेने का मौका मिल गया। युवा लड़के ने पैसे देकर कॉमिक प्राप्त की और सोचा कि उसे कहाँ बेचा जाए। तभी चश्मा पहने एक लड़का वहाँ से गुजरा। उसने उसे दुर्लभ आउट ऑफ प्रिंट कॉमिक के रूप में पहचाना और 2000 युआन की पेशकश की, लेकिन युवा लड़के ने जोर दिया कि जानकारी में इसकी कीमत 15000 बताई गई है और उसने 5000 की अपनी शर्त तय रखी। बूढ़ा आदमी और दूसरा संग्राहक उसे बहुत लालची कहने लगे और चेतावनी दी कि वह सौदा खो सकता है, लेकिन उस लड़के ने सहमति जताई, भुगतान स्कैन किया और उसे खरीद लिया। युवा लड़के ने 4000 युआन से अधिक कमाए, लेकिन जानता था कि इस तरह पैसे इकट्ठा करना उसकी माँ की सर्जरी के लिए अभी भी बहुत धीमा था। उसी समय फोन ने नीले सफेद चीनी मिट्टी के एक फूलदान के बारे में नई जानकारी दिखाई। इसमें दावा किया गया था कि घर बदल रही एक बूढ़ी दादी बहुत सी चीजें कबाड़ की तरह फेंक देगी, जिनमें 2 लाख युआन मूल्य वाला यह फूलदान भी शामिल होगा। एक बड़े अवसर को देखते हुए युवा लड़का तुरंत उस दादी को खोजने निकल पड़ा जो अपना घर बदल